नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 7.3। इसमें पहला सवाल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष 2,3 बी -1,0 सी 2, -4। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना 1 गुना y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पे ये अगर हम x1 लेते हैं तो ये y2 y3 हो जाएगा। तो x1 2 हो गया तो y2 0 हो जाएगा और y3 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2, तो x2 हमारा -1 है और y3 माइनस y1 यानी -4 और -3 हो जाएगा। फिर प्लस x3, तो x3 हमारा 2 है, तो जब x3 लेंगे तो y1 माइनस y2, तो y1 3 -0। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 गुना ये जो होगा माइनस गुना माइनस प्लस, और 0 में जब +4 करेंगे तो ये 4 ही रहने वाला है। फिर -1 गुना ये हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, फिर प्लस 2 गुना ये हो जाएगा हमारा 3, 1/2 ये हो जाएगा 8, ये होगा हमारा माइनस गुना माइनस प्लस 7 और प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 1/2 गुना 8 7 15 6 21, तो ये हो जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। अगला सवाल, मान लीजिए ये है बी और ये सी, तो ए का निर्देशांक -5, -1, बी का निर्देशांक 3, -5 और सी का निर्देशांक 5, 2 है। तो फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुना, अगर हम x1 लेंगे तो यहाँ y2 माइनस y3 हो जाएगा। अगर हम x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ x3 लिए y1 माइनस y2 हो जाए। तो बार बार लिखिए ताकि याद हो जाए। 1/2 गुना, अब देखिए फिर से ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो -5
-5 -2 हो जाएगा, -5 -2। जब 3 लेंगे तो 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 हो गया। फिर प्लस x3, तो 5 लिए तो हमारा -1 माइनस -5 हो जाए। -5 गुना ये हो जाएगा -7 और फिर +3 ये हो जाएगा 2 माइनस गुना माइनस +1 +5 ये हो जाएगा -1 और माइनस गुना माइनस +5। ठीक है, माइनस गुना माइनस +7 × 33 ये हो जाएगा 2 1 3 और गुना 3 3 3 9 प्लस ये हो जाएगा 5 गुना प्लस माइनस माइनस यानी 4। ठीक है, 1/2 गुना 35 प्लस 9 प्लस 20। ठीक है, 35 और 9 44, 44 और 20 64 और 2 से ये कट जाएगा 32 यानी हो गया हमारा 32 वर्ग मात्रक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करना है शीर्ष तीनों ए बी सी संरेखीय हो जाए, यानी एक रेखा पे हो जाए। ठीक है, ये मान लीजिए 7 कोमा -2, बी 5 कोमा 1 और सी 3 कोमा के। अब अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय होगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 7 - 2 बी 5, 1 तथा सी 3, के संरेखीय है। अगर ये संरेखीय है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 0। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो गया, यानी 1/2 गुना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अब जो जो मान है इस सभी मान को रख देंगे। तो x1 हमारा 7 हो गया, तो y1 2 और y3 के हो जाएगा, यानी 7 गुना 1 घटाव के प्लस x2 जब हम 5 लेंगे तो k माइनस -2 हो जाएगा, तो हो गया 5 गुना k माइनस
-2 प्लस x3 जब 3 लेंगे तो -2 -1 हो जाएगा। -2 -1 बराबर 0। अब देखिए ये अगर गुना है तो 0/1/2 तो 0 हो जाएगा। 7 एकम 7 और -7k, फिर k +2 +3 -3 0/1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 -7k प्लस 5k प्लस 10 -3 तिया 9 बराबर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 होता है। ये वाला दोनों प्लस माइनस है तो -2k हो जाएगा और 7 और 10 17 में 9 अगर घटेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, +8 बराबर 0 तो -2k बराबर -8, इसलिए k बराबर -8/-2 यानी 4 हो गया। तो k हमारा 4 आ गया। यानी अगर हम यहाँ पर 4 ले लेंगे तो इस त्रिभुज के जो शीर्ष दिए हुए हैं इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 3 शीर्ष दिए हुए हैं, फिर कह रहा है कि k के जगह पर हम क्या लें कि ये संरेखीय हो अर्थात इसका क्षेत्रफल 0 हो जाए। देखिए a 8,1 है, b k -4 है, c 2,5 है। मान लिया कि त्रिभुज ए बी के शीर्ष ए 8,1 बी -4 तथा सी 2,5 संरेखीय हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये संरेखीय हुआ तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा, अर्थात एक बटे दो गुना x1 हमारा ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। ठीक है, तो जब 8 लेंगे तो -4 -5 होगा, तो 8 गुने -4 -5। ठीक है, फिर प्लस x2, तो x2 हमारा k है, तो जब k लेंगे तो -5 -1 हो जाएगा, -5 -1। फिर x3 लेंगे तो x3 हमारा 2 है, तो 2 जब लेंगे तो 1 -4 होगा, 1 -4। ठीक है, चलिए
बराबर 0। अब देखिए, अगर ये इधर गुना है उधर जाएगा तो भाग, यानी कि 0 में 1/2 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा 8, के बाद ये हो जाएगा -4, और माइनस गुना माइनस प्लस 5, प्लस के गुना ये हो जाएगा -6, प्लस 2 गुना 1 माइनस गुना माइनस प्लस 4 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, 8 गुना, तो यहाँ पे 5 में 4 घट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस माइनस 6 के जोड़ 2 गुना ये वाला दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5 बराबर 0। अब देखिए, ये हो गया 8, ये हो गया -6 के, ये हो गया -10 बराबर 0। और हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो ये वाला जो है हमें इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 18 प्लस 6 के। अब अगर ध्यान से देखें तो 6 और के, है ना, 6 और के बीच गुना है, तो 6 इधर आएगा तो भाग में आएगा, के बराबर हो जाएगा हमारा 18/6 यानी 3। तो हमारा के की जो वैल्यू आया वो हो गया 3। अर्थात यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो ये तीनों शीर्ष जो है वो संरेखीय हो जाएगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अगला सवाल है, शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3, ये तीनों शीर्ष से जो त्रिभुज बनेगा, ठीक है, यानी अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ए जो है हमारे पास 0 -1 है, बी जो हमारे पास है वो 2 1 है, तो सी जो है हमारे पास वो है 0,3। बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, अब जो ए बी है इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है, और इसका ये मध्य बिंदु, तीनों मध्य बिंदु से बनने वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, और क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात करना। जो क्षेत्रफल आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो पूरे का के साथ अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी हम लोग ले लिए हैं, यह एक त्रिभुज बना है। अब ए बी के मध्य बिंदु डी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी के मध्य बिंदु डी ले लेते हैं, इसका कुछ निर्देशांक होगा। बी सी के मध्य बिंदु ई ले लेते हैं, इसका कुछ निर्देशांक होगा। और ए सी के मध्य बिंदु एफ लेते हैं, और इसका भी कुछ ना कुछ निर्देशांक आएगा। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बना हमारा डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हमें डी ई एफ जो शीर्ष है इसका निर्देशांक निकालना, तो ये निकलेगा हमारा विभाजन सूत्र। मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए 0 -1, बी 2,1 तथा सी 0,3 है। भुजाएं
ए बी ई सी तथा ए सी के मध्य बिंदु मध्य बिंदुएं क्रमशः डी ई तथा एफ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु डी का निर्देशांक निकालते हैं। तो देखिए, मध्य बिंदु डी का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो देखिए, अगर हम d का निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो 0 बटे 2 कॉमा -1 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, तो हमारा इसका निर्देशांक हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 बटे 2 यानी 1, ये दोनों कट जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 0, है ना। ये हो गया 0, 0 बटे 2 यानी कि हो गया 0, यानी बिंदु डी का निर्देशांक जो है वो आया हमारा 1,0। अब मध्य बिंदु ई का निर्देशांक मध्य बिंदु ई का निर्देशांक। ठीक है, देखिए, तो फिर हो जाएगा हमारा, अब इस बार ई ले रहे हैं तो x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा 2 जोड़ 0 बटे 2 कॉमा 1 जोड़ 3 बटे 2। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया हमारा 2, 2 बटे 2 यानी 1, और ये हो जाएगा 4, 4 बटे 2 यानी 2। तो इसका निर्देशांक आया 1,2 ई का। इसी तरह से तथा मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक, एफ का निर्देश, तो मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो 0 प्लस 0 बटे 2, 0 प्लस 0 बटे 2। ठीक है, कॉमा -1 प्लस 3 बटे 2। 0 प्लस 0 बटे 2, तो ये हो गया हमारा 0, कॉमा ये हो जाएगा 2, 2 बटे 2 यानी 1। तो इसका जो निर्देशांक आया वो आ गया हमारा 0,1। अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर अनुपात निकाल। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 गुना, देखिए अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो जब 1 लेंगे तो 2 -
1 हो जाएगा। 1 जब लिए तो 2 माइनस 1, जब ई 1 लेंगे तो 1 माइनस 0 होगा। जब ई वाला 1 लेंगे तो 1 माइनस 0 होगा, और फिर जब ये 0 लेंगे प्लस 0, तो 0 माइनस 2 होगा। 0 माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा 1, 1 गुना 1 प्लस ये हो जाएगा 1 गुना 1, और ये 0 के साथ गुना होगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए 1/2 गुना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 और 1 2, तो हो गया हमारा 1। ठीक है, वर्ग मात्र कहेंगे, तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। जब 0 लेंगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। 0 गुना 1 माइनस 3 प्लस, जब 2 लेंगे तो 3 माइनस माइनस 1, 3 माइनस माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस माइनस 1 प्लस, जब ये वाला 0 लेंगे तो हो जाएगा हमारा -1 -1। ठीक है, चलिए देखिए 1/2 गुना 0, अगर गुना होगा ये पूरा तो ये तो खत्म हो गया 0। ये वाला हो जाएगा 2 गुना 3 प्लस 1। ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी 0 अगर है तो ये भी खत्म ही हो जाएगा। 1/2 गुना 4, 4 दूनी 8, 4, हमारा ये हो गया 4 वर्ग मात्रक। अब देखिए त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज ABC के अनुपात। ठीक है, तो इसका कितना आया था, DEF का 1, और इसका आया था 4, तो 1/4 यानी हो गया हमारा 1:4।